हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद्स कॉम्पिटेटिव इंग्लिश। आज दो टेंस में डिफरेंसेज पढ़ेंगे। ये हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वर्सेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये दोनों में इसमें सबसे पहले समझना है आपको कि किस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। देखिए, एक होता है कि जैसे हिंदी रहेगा तो हिंदी से हम उसको इंग्लिश कर लेंगे कि जिसके अंत में चुका चुकिया जो भी आप जैसे पढ़े हैं उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होता है तो इसमें ये पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में कब लिखेंगे और कोई भी सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में कब लिखेंगे, क्योंकि दोनों का काम तो पास्ट में ही होता है। इसी बात को अभी हम समझेंगे। जैसे देखिए, एक टाइम लाइन से पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है, और इस एरिया पे टोटल के टोटल फ्यूचर का है और इधर वाले पे पास्ट का पॉइंट है, पास्ट का, और ये जो एरिया है ये टोटल किसका है, फ्यूचर का। अब इन दोनों टाइम में अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंट, जैसे अभी के हम लोग टाइम देखें तो अभी 8 बज रहा है और इसके पहले एक 7 बजे कोई काम हुआ, 7 बजे, देखिए समझिएगा, तो 8 बजे से पहले 7 बजे यदि कोई काम होगा तो वो मेरा पास्ट होगा। लेकिन इस काम का असर यदि प्रेजेंट में हो, ठीक है, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं, जैसे ऐसे समझिए कि एक ये टाइम लाइन है, ठीक है, एक ये टाइम लाइन है और इस पे एक पॉइंट है प्रेजेंट का, ठीक है। ये मेरा 8 बजा और ये 7 बजा, लेकिन इस पे भी काम हुआ और इस काम का असर 8 बजे पड़ा, यानी यहाँ पे इसका रिजल्ट हुआ, ठीक है। 8 बजे कोई घटना घटा लेकिन उसका रिजल्ट से कितना बजे हुआ, 8 बजे। 7 बजे घटना घटा और रिजल्ट से हुआ 8 बजे। और इसमें क्या हुआ कि 7 बजे कोई घटना घटा लेकिन 7 बजे पूरा फिनिशिंग हो गया, मतलब 8 बजे हम नहीं पहुंचे। तो वैसा कोई काम जो 7 बजे स्टार्ट हो और 7 बजे खत्म हो जाए, यानी पास्ट में शुरू हो और पास्ट में खत्म हो जाए, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में हम बनाते हैं। अभी कंपटीशन के एग्जाम में कैसे बनेगा, कैसे हम इसको सही करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लॉस्ट माई पेन। समझिएगा बात, आई लॉस्ट माई पेन कि मैंने अपना कलम खो दिया, तो पास्ट में हुआ, लेकिन इसका असर अभी भी है। इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं एक और जोड़ के कि बिकॉज आई एम सैड, बिकॉज आई एम सैड। देखिए, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है ऐसे। तो ये पूरा सेंटेंस का ये एक कारण भी हो गया कि मतलब हम सैड क्यों हैं, हम सैड क्यों हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो हम सैड इसलिए है क्योंकि मेरा पेन क्या हो गया, भूल गया। तो ये भी है, देखिए, ये प्रेजेंट में हम लिखे हैं और ये पास्ट में। तो जब देखिए ये V2 है और ये प्रेजेंट में हम लिखे एम, तो ये जो पास्ट में है उसका असर अभी प्रेजेंट में है, तो लॉस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको सुधार लिखना पड़ेगा, हैड लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इसका असर अभी भी है। लेकिन अगर असर ना रहे तब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सिंपल। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेगा कि आई लॉस्ट माई पेन, बस इतना रहेगा, आई लॉस्ट माई पेन। तो इसके बाद इधर प्रेजेंट में तो कोई वाक्य नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, सीधी सी बात, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई लॉस्ट माई पेन और इसका कोई इधर कारण नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन जैसे इधर कुछ ऐसा दे दें जिससे ये पता चले कि प्रेजेंट में हुआ है, प्रेजेंट में इसका असर है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे अब और देखा जाए, इसके बाद देखिए, आई पास
द एग्जाम, आई पास द एग्जाम, सो आई एम वेरी हैप्पी, सो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, आई पास द एग्जाम सो आई एम वेरी हैप्पी। तो कोई एग्जाम पहले पास करेगा, कोई एग्जाम पहले पास करेगा तो खुश, उसके बाद रिजल्ट आएगा तभी ना खुश होगा। तो इसका मतलब कि एग्जाम जब दिया तो उसके बाद पास किया तो उसका असर प्रेजेंट में हुआ, लेकिन पास किया पहले, जैसे 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ हो होगा ना। देखिए समझिए ध्यान से, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ये एक मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं कि जैसे सुबह के 8 बजा और ये पॉइंट है जो सुबह के 7 बजा, तो किसी का रिजल्ट है 7 बजे और वो 7:30 में खुश हो गया, यानी आधा बात, या हो सकता है कि 7:05 पर, 7:02 पर, मतलब रिजल्ट देखा अब पूरा कूदने लगा जैसे हम लोग कूदते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले रिजल्ट, पहले वो एग्जाम पास किया, उसके बाद उसका असर रहा कि जो उसके चेहरे पर पूरा खुशहाल मुस्कुरा रहा है, गांव टोला गली सब हिले है। तो उस केस में काम बाद में हुआ लेकिन रिजल्ट उसका अभी भी है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा है पास, इस तरह से। तो अब ऐसे ही क्योंकि इसका असर है, अभी देखिए यहाँ पे देखो मेन फोकस यहाँ पे करना है कि ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में है कि इसका असर अभी भी है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। ठीक है, ऐसे में देखिए जिस सेंटेंस में जैसे टाइम जो होता है ना, टाइम, तो इसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक टाइम होता है कि रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, और एक टाइम जो होता है वो रिलेट करने का काम करता है, रिपोर्ट और रिलेट। तो अब जैसे कोई भी ऐसा टाइम लाइन ले लीजिए और इस टाइम लाइन में, ठीक है, इस टाइम लाइन में एक यहाँ पे पॉइंट बना है और एक और पॉइंट बना है और इस पॉइंट से इसको हम रिलेट कर रहे हैं। देखिए एक रिलेट होता है और एक रिपोर्ट। और रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जाते हैं या कोई भी एग्जाम्स, तो रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे कि रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे है, 10 बजे है, तो वो रिपोर्टिंग टाइम हुआ। तो रिपोर्टिंग टाइम मीन्स हमको उस टाइम पे वहाँ पहुँचना है, हाजिर देना है। तो हम बोल कब रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस प्रेजेंट में ना किसी से, जैसे 7 बजे आपका ट्रेन छूटा तो 8 बजे आप किसी से बोल रहे हैं कि मेरा ट्रेन छूट गया, तो आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रिलेट किस टाइम से कर रहे हैं, तो ये पीछे वाला टाइम से, तो ये मेरा हो गया रिलेट। तो इसलिए बोले टाइम का अगर अध्ययन आप ढंग से कीजिएगा ना, तो टाइम में 2 बातें निकल कर आती है, एक रिलेट और एक रिपोर्ट। और ये दोनों बात जिस दिन आप ढंग से समझ लीजिएगा तो कभी भी सेंटेंस बनाने में, चाहे टेंस का हो डायमंड टेंस का, सब तो एक ही है, कॉम्पिटेटिव में तो टेंस ही रहता है, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक रिलेट करता है, एक रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट और रिलेट, तो इसमें क्या किए कि हम पास्ट से इसको रिलेट किए लेकिन प्रेजेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं, तब उस तरह से बोलना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे, जैसे देखिए आप क्या बोलिएगा कि आई लेट माई ट्रेन, सो आई एम लेट। क्या बोलिएगा कि मैं अपना ट्रेन छोड़ दिया, ठीक है, इसलिए हम लेट हो गए। अब कहीं पे गया होगा, उसका ट्रेन छूट गया तो क्लास में लेट आया, तो इसका मतलब कि उसका असर अभी भी। अरे किसी बच्चे से हम पूछेंगे कि तुम लेट क्यों आए, तो बोला कि सर मेरा जो घर से ट्रेन आती थी, मतलब जिस जगह से हमारे यहाँ ट्रेन से आते थे, ट्रेन छूट गई तो आज क्लास आने में लेट हो गया। तो ट्रेन मिस हुआ पहले और वो क्लास उसके बाद आया, तो प्रेजेंट में असर है उसका। तो जब प्रेजेंट में असर है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया करें। बस यही बात हम बोल रहे हैं, अगर जिस काम का असर अभी प्रेजेंट में रहे तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया कीजिए। तो इसमें जैसे ये बात लिखे हैं हम, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि
आई मिस, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए है। तो आई हैव मिस्ड माई ट्रेन सो आई एम लेट, अब ये सेंटेंस क्या हो गया सही। तो इस तरह से टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। देखिए टेंस में ना बहुत बारीकी से सीखा जाता है। अभी हम एक एक करके प्रतिदिन वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इसको क्लियर कर दिया जाए कि किस तरह से हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो हमें लगता है कि कुछ आप लोग समझे होंगे कि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय।